So hello everyone, welcome back to Idols Podcast, Unleashing Experiences. Welcome to our next episode, and we have our another idolite with us, जिनका नाम है कमलेश गुंडेवार from परभनी district of Maharashtra. And कमलेश काफ़ी एक पैशनेट डांस आर्टिस्ट है. मैंने इनको ऑब्जर्व किया है एंड ही इज़ रियली हार्ड वर्किंग एंड वेरी फोकस्ड इन हिज ट्रेनिंग. एंड ये काफ़ी मैंने ऑब्जर्व किया थ्रू आउट द एंटायर ट्रेनिंग एंड काफ़ी उनका डेडिकेशन भी लाइक नेक्स्ट लेवल है. सो चलिए कमलेश से जानते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा है अभी तक आइडल्स पर. हेलो कमलेश. ओके, सो वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट अनलिशिंग एक्सपीरियंसेस. सो कमलेश, आपकी जर्नी जानने से पहले, ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने क्यों आइडल्स ज्वाइन किया एंड ये डुअल कोर्स के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा एंड आपको क्या कन्विंस किया कि हाँ मुझे ये ज्वाइन करना है करके. मतलब मेरे गांव में मैं 4 साल से फोक डांस करता था और फोक डांस में मेरा पूरा बॉडी लैंग्वेज उसमें पूरा बन गया था और मुझे वेस्टर्न डांस स्टाइल सीखना था और मुझे ना बहुत पसंद था वो डांस स्टाइल्स और मुझे एकदम फाउंडेशन से सीखना था. तो मैं सर्च कर रहा था, ऑनलाइन क्लासेस भी देख रहा था किधर मुझे मिलता है अच्छा प्लेटफॉर्म, उधर मैं मुझे खुद को एक्सप्लोर कर सकूँ. तो मेरे सर को मैंने बोला कि सर मुझे सीखना है. तो मेरे जो गुरु है उन्होंने सर्च किया कि किधर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. तो सर का थोड़ा कांटेक्ट हुआ आइडल्स में, तो उन्होंने कुछ रेफरेंस वीडियो बताए जो रिसेंटली उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके, तो उनमें थोड़ा ग्रोथ दिख रहा था. तो मैंने भी देखा कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरा फाउंडेशन स्किल्स बेटर हो जाएगा और मुझे फाउंडेशन ही सीखना था फर्स्ट, क्योंकि ये वेस्टर्न स्टाइल्स हैं वो मेरे लिए नए थे सब. तो मुझे ये बहुत मतलब क्यूरियोसिटी थी कि कैसे होता है ये, मतलब कैसे करते हैं और इसे बॉडी लैंग्वेज उसमें कैसे बनाना है, उसे अडॉप्ट कैसे करना है. वही मेरा मोटो था सिर्फ इधर आने का. और आइडल्स का मैंने जब पेज फॉलो किया तो उधर देखा मैंने कि बहुत मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं और अलग अलग इंस्ट्रक्टर, ओजीज इंस्ट्रक्टर हैं इधर, और उससे ना मुझे फ़ायदा हो सकता है आगे की ग्रोथ के लिए. और मैंने फिर थोड़ा और सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, उस पे रेटिंग्स देखा गूगल्स पे, उसमें भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रेटिंग्स थे गूगल रिव्यूज़ पे. तो मुझे अच्छा लगा कि देख लेते हैं, अगर सीखना है तो रिस्क लेना पड़ेगा. ओके, सो आपको वो स्टूडेंट्स के फीडबैक, जैसे आपने रिसर्च किया, जैसे बोला, वो आपको ज़्यादा कन्विंस किया कि इधर जाना चाहिए? यस सर. ठीक है. सो जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा है आइडल्स पर? स्टार्टिंग में किया मैं 10 जून को मेरा स्टार्ट हुआ और 13 जून को मेरा बर्थडे था और 13 जून को हमारा लाइव कोरियोग्राफी क्लास था. तो फर्स्ट मैंने अविनाश सर को देखा तो मुझे बहुत मतलब मेरा ऐसा मतलब अभी अगर मेरा बर्थडे शुरू हो रहा है तो मेरा नया साल शुरू हुआ है, तो नए साल में मैंने एक नई चीज़ें सीखी हैं. तो मुझे लग रहा है कि अभी ये साल पूरा है ना सीखने में अच्छा जाएगा. और अभी तक मेरा जो ट्रेनिंग शुरू है उसमें मैंने बहुत कुछ बेसिक चीज़ें है ना एडॉप्ट की अभी तक, और मुझे अगले 6 महीने तक ऐसा स्टफ़ मिला है बेसिक्स के लिए कि अगर उसी को मैं ड्रिल करूँगा और ज़्यादा तो मैं एडवांस तक बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ उससे. सो मतलब आपको सारी चीज़ें आपको मतलब जैसा आपने कहा कि वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला स्टार्टिंग फ्रॉम लाइव कोरियोग्राफी क्लास टिल जो आपने फाउंडेशन लेवल पे सीखा, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा ना टू बिकम एन एडवांस्ड डांस आर्टिस्ट, मतलब आपकी स्किल्स को और ग्रो करने के लिए एनहांस करने के लिए. यस सर. सो जैसा भी आपने एक कोर्स ज्वाइन किया, राइट, अभी हमने कल रिसेंटली आपका PITP ट्रेनिंग कंप्लीट किया ओके अलॉन्ग विद इंटर्नशिप. सो क्या आप PITP के बारे में बता सकते हो, लाइक इसमें से क्या क्या स्किल्स आपको सीखने मिला एंड आपको क्यों ये कोर्स ज़रूरी लगा? सर मैंने जब डुअल कोर्स का थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला तो उसमें 2 पार्ट्स है, 2 इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, PITP और PEDP. तो PEDP में तो मेरा फाउंडेशन स्किल्स बेटर होने वाला था और मैंने PITP के बारे में देखा तो उसमें इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम था. तो मैं बोला मैं तो वो गांव में सिखाता था तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी चलो कर लेते हैं, डुअल कोर्स में ये मिल रहा है तो कर लेते हैं. पर इधर जब PITP शुरू हुआ तब अलग ही कुछ सीखने को मिला, मतलब बैच लेना, ये सब करना, सिखाना,
कॉमन था मेरे लिए, मैं बोला मैं कर लूँगा ये सब। पर जब PITP शुरू हुआ तो वो कैसे सिखाना है कैसे नहीं, मतलब बहुत स्टार्टिंग से मतलब कैसे सिखाना है, कोरियोग्राफी अप्रोच कैसा करना है, कोरियोग्राफी मतलब ब्रेक डाउन कैसे करना है आपको, आपका ब्रेक डाउन कैसे करना, आपको वो सब चीज़ें सीखने मिला है। यस सर। Okay. और इसमें PITP में सर छोटी छोटी जो पॉइंट्स आपने इसमें इंक्लूड किया है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल के डांसर जो है ना वो बहुत क्या कहते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं सर इमोशनल इंटेलिजेंस को। ये छोटा सा ही टॉपिक है, पर आगे जाकर अगर लैक ऑफ मोटिवेशन होता है तो ये बहुत काम आता है। और आपने सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में पे बहुत मतलब उस पर सिखाया है कि प्रॉब्लम अगर आए हैं लाइफ में तो उसे फेस कैसे करना है, और प्रॉपर उसका गाइडेंस दिया है आपने, और बहुत कुछ सीखने को मिला है सर PITP में। ओके ग्रेट। सो अभी ये कोर्स जैसे आपने ज्वाइन किया, राइट, आई नो इतने सारे स्किल्स आपको सीखने मिला, तो वो सब करने के बाद कितना ग्रोथ आप आपने खुद में देख पा रहे हो? मतलब सर मैं पहले वेस्टर्न स्टाइल्स करता था, पर इतना मैं बॉडी लैंग्वेज में उसमें नहीं दिखता था उसमें डांस मेरा। तो अभी जब मैं कर रहा हूँ वेस्टर्न स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल, तो उसमें मेरा बॉडी लैंग्वेज इतना सुधर गया है, जैसे कि टॉर्सो मूवमेंट्स का जो टॉर्सो मूवमेंट जो हम यूज़ करते हैं, तो और ज़्यादा टॉर्सो मूवमेंट्स का इधर यूज़ होने को मुझे मतलब सेंस बिल्ड हो रहा है मेरे इसमें। ओके एंड जैसे भी आपने बताया कि आपको समझ आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कितना ज़रूरी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली टॉर्सो कैसे कितना ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज उससे ही आपका स्टाइल दिखता है एज अ डांस आर्टिस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हो। तो सो ये स्टाइल्स के दौरान कौन सा स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद आया, एंड कैसे उस स्टाइल ने आपको ज़्यादा हेल्प किया? कौन सा डांस फॉर्म के बारे में आप नो लाइक आपको ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ है, क्या आप पूछ सकते हो उसके बारे में? मतलब मुझे तो क्रम स्टाइल बहुत पसंद आया इधर आने के बाद, क्योंकि क्रम स्टाइल में वो जो एग्रेशन है और थोड़ा सा फोक डांस से थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है मुझे, थोड़ा कनेक्ट करता है। तो उससे थोड़ा मुझे लगा कि भाई ये स्टाइल में मतलब एग्रेसिव तो है, पर और मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मतलब जो 5 स्टाइल है ना उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर जो फ्री स्टाइल एक्सप्लोर है ना, क्रम में मैंने बहुत ज़्यादा किया सर उसमें। ओके, तो उसके आपको वो स्टाइल बहुत काफ़ी पसंद आया? यस सर। ओके एंड अब जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट किया है, आपको हमारा ट्रेनिंग करने का तरीका कैसा लगा? नो कैसे आपको लगा कि हम स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं, लाइक नो बिकॉज हमारा एक यूनिक चीज़ है कि हम हर एक स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं ताकि हम उनके हर एक स्किल्स पर वर्क कर पाए। सो आपको हमारा वो पूरा टीचिंग करने का तरीका कैसा लगा एंड कितना यूनिक लगा उसमें? क्या यूनिक लगा उसमें आपको? यस सर, आइडल्स में जो सिखाते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता कि और कौन से इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। और जो टीचिंग का जो मेथड है वो एकदम डिसेंट है, ऑथेंटिसिटी से इधर सिखाते हैं। जैसे कि अगर एक स्टाइल शुरू हो रही है, जैसे कि हाउस डांस स्टाइल शुरू हो रही है कल से, तो आज पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा उस स्टाइल का। फिर आगे जाकर जब सेशंस होंगे उस स्टाइल के, तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम डांस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पर उस स्टाइल के बारे में हमें पता ही नहीं। वो इधर पहले बताया जाएगा कि आप क्या करने वाले हो अगले 15 दिन तक, और फिर हमें वो सेशंस जब हम करेंगे ना, तब हमें एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। और जो जैसा इंस्ट्रक्टर इधर सिखाते हैं, और सभी इंस्ट्रक्टर यहाँ पर ओजीज हैं, मतलब ओरिजिनल जनरेशन्स के हैं, और सब इंस्ट्रक्टर के पास 10 या 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मुझे नहीं लगता ये एक्सपीरियंस बाकी इंस्टीट्यूट में मिलेगा। सो आपको वो एक चीज़ हमारा लाइक यूनिक लगा अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लेकिन हमारा जो सिखाने का तरीका आपको लगा? यस। ओके, सो दैट्स ग्रेट कमलेश। एंड अभी जैसे आप वापस जाओगे, अभी आपका लास्ट फेज है कोर्स का, ओके, सो कैसे आप ये जो स्किल्स सीखा है कैसे आप आपके खुद के करियर डेवलपमेंट में अप्लाई करने वाले हो? अभी जो मैंने इधर सीखा है ना, तो मैं सबसे पहले 6 महीने तक प्रॉपर 6 मंथ तक मैं पूरा उसको ड्रिल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इतना स्टफ मिला है इधर, बेसिक्स
बेसिक्स में बहुत कुछ मिला है मुझे यहाँ पर करने के लिए, और यहाँ पर ड्यूरिंग कोर्स में ये कंप्लीट नहीं कर सकता, इसे मुझे और ज़्यादा टाइम देना ही चाहिए मुझे इसमें, तभी जाकर मैं आगे जाकर एडवांस तक ग्रो कर सकता हूँ सर। ओके, सो आप मतलब आपको एक विजन है कि मुझे क्या करना है, जब भी मैं यहाँ पे खत्म कर जाऊँगा तो मुझे और कितना मेहनत करना है। यस सर। बिकॉज जो चीज़ आप सीखते हो उसको आप तभी आप उसमें सुधार देख पाओगे जब भी आप उसको प्रैक्टिस में डालते हो। यस सर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे सही तरीके से उतना आपको ग्रोथ देखने मिलता है। सो कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉडकास्ट, जैसे आपने इतने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया, राइट? ओके, एंड आइडल्स हमेशा बिलीव किया है कि कुछ अलग देने का उसके उनके स्टूडेंट्स को, ओके, ताकि वो एक्चुअली सीख पाए कि कितना मतलब कैसे करियर बना सकता है एज अ डांस आर्टिस्ट। ओके, सो आपके हिसाब से ये सब चीज़ें जैसा आपने अभी एक्सपीरियंस किया है, सो आपको कितना ज़रूरी लगा ये कोर्स, एंड आज के जनरेशन के डांस आर्टिस्ट के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है इस कोर्स से? यस, आइडल्स में जो ये ड्यूअल कोर्स बनाया गया है, स्पेशली जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, डांसर्स जो बनना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो उनके लिए ही बनाया गया है ये जो ड्यूअल कोर्स है, और वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आने वाले डांसर्स को, क्योंकि मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हो तो ड्यूअल कोर्स आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने मिलेगी जो आपने अगर सीखी भी होंगी, पर इधर आने के बाद आप वो अपग्रेड करोगे इधर आने के बाद। ओके, सो मतलब आपको काफ़ी अपग्रेड करने मिलेगा आपका डांस स्किल्स एंड वो इम्पोर्टेंट स्किल्स भी जो PITP के दौरान सीखते हैं। देखिए, मैं इसलिए ये चीज़ पूछ रहा हूँ बिकॉज अभी भी लाइक स्टूडेंट्स को एक तरह का डाउट होता है मन में कि क्या मुझे इधर जाना चाहिए, ओके, कि क्या मुझे वो सारी चीज़ें सीखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, एंड आप लोग का फीडबैक ही है हमें हेल्प करता है कि लाइक कन्विंस करने के लिए स्टूडेंट्स को कि हम यहाँ पे जो चीज़ दे रहे हैं लाइक काफ़ी सच्चे दिल से दे रहे हैं, एंड हम एक्चुअली जनरली चाहते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में सीखे कैसे करियर बना सकते हैं। सो आई होप ये पॉडकास्ट के थ्रू जो लोग के माइंड में डाउट आता है उस चीज़ को लेके, हमारे कोर्स को लेके, मे बी हम लोग सुन सकते समझ सकते हैं हम क्या यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उससे शायद उनको और फ़ायदा हो सकता है एंड उनको मतलब डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। ओके, सो थैंक यू कमलेश, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी देख के, और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छा लगा आपका ग्रोथ देख के। आई होप जब आप वापस जाओगे तो वहाँ पे आप और मेहनत करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, एंड उम्मीद करता हूँ आपके गुरु जो जिनकी वजह से आप यहाँ पे आ पाए हो तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, एंड आई होप वो भी आपका ग्रोथ देख के काफ़ी खुश हो। ठीक है, सो ऐसे मेहनत करते रहिए कमलेश, एंड थैंक यू हाइडल्स में भरोसा करके आने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर।